आप सभी आत्मीय परिजनों को सादर प्रणाम। मासिक प्रज्ञा समाचार में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं इस माह के मुख्य समाचार। वृक्ष बचाओ अभियान के अंतर्गत क्षतिग्रस्त वृक्ष को बचाने का प्रयास किया गया। विभिन्न स्थानों पर मनाया गया गायत्री जयंती गंगा दशहरा का पर्व। गायत्री शक्तिपीठ राजीव में संपन्न हुआ युवा चेतना शिविर एवं कन्या कौशल शिविर। श्री पुरुषोत्तम यादव जी को रायपुर उपजोन का उपजोन समन्वयक बनाया गया। विभिन्न स्थानों पर हो रहे हैं बाल संस्कार शाला का शुभारंभ। प्रांतीय स्तरीय कक्षा संचालन प्रतियोगिता में गरियाबंद जिले के बाल आचार्यों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गायत्री परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है साधना स्वाध्याय का क्रम। युवा प्रकोष्ठ राजीव के द्वारा ऑनलाइन सामूहिक जन्म दिवस संस्कार एवं विवाह दिवस संस्कार संपन्न हुआ। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है विभिन्न संस्कारों का क्रम। 3 जून को गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं द्वारा क्षतिग्रस्त बरगद के पेड़ को बचाने का प्रयास किया गया। असामाजिक तत्वों द्वारा पेड़ को कुल्हाड़ी मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। 27 जून को ग्राम धुरसा में वृक्षारोपण किया गया। 10 जून को विभिन्न स्थानों पर गायत्री जयंती गंगा दशहरा का पर्व मनाया गया। साथ ही अलग अलग स्थानों पर विभिन्न संस्कार भी संपन्न कराए गए। गायत्री शक्तिपीठ राजीव में 5 कुंडे गायत्री महायज्ञ के साथ गायत्री जयंती का पर्व मनाया गया। 8 जून से 13 जून तक गायत्री शक्तिपीठ राजीव में 6 दिवसीय युवा चेतना शिविर एवं कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गरियाबंद जिले एवं अन्य जिलों से 500 से अधिक भाई बहनों ने भागीदारी किया। उक्त शिविर में प्रांतीय प्रशिक्षक टोलियों द्वारा लक्ष्य निर्माण एवं करियर गाइडेंस, व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र, सफलता के सूत्र, स्वास्थ्य बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीके, कर्मफल का सिद्धांत, गायत्री महाविज्ञान, संस्कारों का विज्ञान, ब्रह्मचर्य साधना एवं व्यसन मुक्ति जैसे महत्वपूर्ण कक्षाएं संचालित किया गया। साथ ही 10 जून को गंगा दशहरा गायत्री जयंती का पर्व संध्याकालीन दीप महायज्ञ के माध्यम से मनाया गया। 11 जून को नुक्कड़ नाटक के साथ विशाल व्यसन मुक्ति रैली का आयोजन किया गया एवं संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा भाई बहनों को अपनी प्रतिभाएं प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। उक्त शिविर में प्रतिदिन प्रातः योग व ध्यान की कक्षाएं संचालित किया गया। अंतिम दिवस में 11 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के माध्यम से शिविर का समापन किया गया। उक्त कार्यक्रम में 122 दीक्षा संस्कार, 4 मुंडन संस्कार तथा 10 उपनयन संस्कार संपन्न हुए। साथ ही युवा भाइयों बहनों द्वारा 68 बाल संस्कार शालाएं खोलने का संकल्प लिया गया। इसके अलावा युवा भाइयों बहनों द्वारा अन्य गतिविधियां संचालित करने का संकल्प लिया गया। श्री पुरुषोत्तम यादव जी को युवा प्रकोष्ठ उपजोन रायपुर का उपजोन समन्वयक बनाया गया। अभी तक श्री पुरुषोत्तम यादव जी युवा प्रकोष्ठ गरियाबंद के जिला समन्वयक थे। विभिन्न स्थानों पर बाल संस्कार शाला का शुभारंभ हो रहे हैं। इसी क्रम में 25 जून को ग्राम रावण में बाल संस्कार शाला का शुभारंभ हुआ। 26 जून को ग्राम सहसपुर, फिंगेश्वर एवं सारा गांव में बाल संस्कार शाला का शुभारंभ किया गया। 27 जून को ग्राम बासिन में बाल संस्कार शाला का शुभारंभ किया गया। प्रांत स्तरीय ऑनलाइन बाल संस्कार शाला छत्तीसगढ़ द्वारा प्रांत स्तरीय स्नेह सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें गरियाबंद जिले के बालक बालिकाओं ने उत्साहपूर्ण भागीदारी किया। सर्वप्रथम कक्षा संचालन प्रतियोगिता में गरियाबंद जिले के बाल आचार्यों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, त्वरित भाषण प्रतियोगिता में प्रथम व तृतीय स्थान, वादन प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान, चित्रकला प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान तथा कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता में तृतीय स्थान गरियाबंद जिले के बच्चों ने प्राप्त किया।
21 जून को गायत्री परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। गायत्री शक्तिपीठ राजिम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 30 लोगों ने योगाभ्यास किया व नित्य योगाभ्यास करने का संकल्प लिया। इसके अलावा गायत्री परिवार के भाई बहनों द्वारा विभिन्न स्थानों जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, पंचायत, सार्वजनिक स्थलों पर योग कराया गया। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है साधना स्वाध्याय का क्रम। इसी कड़ी में प्रत्येक सप्ताह प्रति मंगलवार को गरियाबंद जिले में ऑनलाइन साधना एवं स्वाध्याय का क्रम निरंतर चल रहा है। 18 जून को ग्राम कोपरा में साधना एवं स्वाध्याय मंडल संपन्न हुआ। फिंगेश्वर की बहनों द्वारा प्रत्येक गुरुवार को साधना स्वाध्याय मंडल संचालित किया जा रहा है। 30 जून को युवा प्रकोष्ठ राजिम द्वारा ऑनलाइन मासिक सामूहिक जन्म दिवस संस्कार संपन्न किया गया। कार्यक्रम में 26 लोगों की उपस्थिति रही। 29 जून को ऑनलाइन मासिक सामूहिक विवाह दिवस संस्कार संपन्न हुआ। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है विभिन्न संस्कारों का क्रम। इसी क्रम में 4 जून को मैनपुर ब्लॉक के हरदी भाटा में एक बालक का जन्म दिवस संस्कार दीप यज्ञ के माध्यम से संपन्न हुआ। 10 जून को गायत्री शक्तिपीठ कांडेकेला में एक जोड़ी विवाह दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 15 जून को ग्राम कौंदकेरा के 30 जोड़ी दंपतियों द्वारा गायत्री शक्तिपीठ राजिम में 2 कुंडे गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 1 जून को ग्राम कौंदकेरा में कार सर्विसिंग सेंटर का उद्घाटन गायत्री परिजन द्वारा किया गया। 5 जून को गायत्री शक्तिपीठ राजिम में एक बालक का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 7 जून को फिंगेश्वर में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 9 जून को गायत्री शक्तिपीठ राजिम में एक बालक का मुंडन संस्कार एवं एक बालिका का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 10 जून को ग्राम रावण में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार गायत्री महायज्ञ के माध्यम से संपन्न हुआ। रावण में एक बालिका का जन्म दिवस दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। छुया में 3 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार तथा एक बालक का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। गायत्री शक्तिपीठ फिंगेश्वर में 18 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 14 जून को ग्राम बेलटुकरी में अंत्येष्टि संस्कार संपन्न हुआ। गायत्री शक्तिपीठ राजिम में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 17 जून को ग्राम पोखरा में 4 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। गायत्री मंदिर रावली में 16 जून को एक बालिका का तथा 17 जून को एक बालक का जन्म दिवस संस्कार मनाया गया। 21 जून को ग्राम बोरसी में गायत्री महायज्ञ के माध्यम से पुण्यतिथि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 22 जून को ग्राम कसेरुडीह में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। साथ ही जन्म दिवस भी मनाया गया। 30 जून को गायत्री शक्तिपीठ नवापारा के परिवाजक जी का जन्म दिवस संस्कार दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। जुपिटर विद्यालय फिंगेश्वर में 60 बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 23 जून को फिंगेश्वर में दीप यज्ञ के माध्यम से एक बालिका का जन्म दिवस मनाया गया। 25 जून को प्राथमिक शाला रावण में 35 बच्चों का तथा प्राथमिक कन्या शाला राजिम में 53 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 26 जून को कसेरुडीह में एक कुंडे गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। ग्राम रावण में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार गायत्री महायज्ञ के माध्यम से संपन्न हुआ। ग्राम रसेला में 27 जून को 40 बच्चों का, 28 जून को 17 बच्चों का तथा 30 जून को 21 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 28 जून को ग्राम रावण में एक बालिका का जन्म दिवस दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। 30 जून को तेजस्वी विद्या मंदिर बरुंडा में 47 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। बालक शाला राजिम में 68 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार दीप यज्ञ के माध्यम से संपन्न हुआ। 10 जून को रसेला में दीप महायज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें 75 लोगों की उपस्थिति रही। 19 जून को ग्राम तीर्थ परिवज्या अभियान के अंतर्गत देवभोग के 3 गांवों में दीप महायज्ञ संपन्न हुआ। 21 जून को सारा गांव में बाल संस्कार शाला के विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया।